ये हवेली राजा महाराजाओं के समय से बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इसमें कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। लोगों का कहना है कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है, इसलिए कोई भी यहाँ रहने की हिम्मत नहीं करता। जब अजित को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा कि क्या लोग इस हवेली में नहीं रह पाते। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब वो हवेली के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और पास आकर बोला, कौन हो आप और कहाँ जा रहे हो? अजित ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है। ओ अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई भी नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने इस हवेली में रुकने का एक दिन का फैसला किया है। उस अनजान व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और मेरी मानो तो आप भी अंदर मत जाइए, वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजित खुश हो गया जैसे उसे कोई लॉटरी लगी हो। उस अनजान व्यक्ति ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। अजित ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्प रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत थे तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजित हवेली में चला गया। अंदर जाकर उसने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे कमरे भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2 पैक भी लगाए। वहां अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजित ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अजित अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजित की ओर तेजी से आने लगा। अजित ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया। वो टेबल वहां जाकर गिरा जहां अजित खड़ा था। अजित कुछ समझ पाता तब तक सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिससे सोफा दीवार से टकराया और अजित बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजित ने चारों ओर सतर्क से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहां एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजित ने उस परछाई को देखकर कहा, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। अजित ने पूछा, मेरी भूल? मैंने कौन सा भूल किया है? परछाई ने जवाब दिया, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजित ने पूछा, लेकिन क्यों? परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहाँ पर ही मार डाला था। मेरी कोई भी गलती नहीं थी, इस कारण मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। जो भी यहाँ रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजित ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने कहा, तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। उस परछाई ने एक भयानक दरमाया रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजित भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही पल में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। उसने अपने जेब से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजित ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजित को सही सलामत हवेली से बाहर आते देखा, वो अनजान आदमी आश्चर्य हो गया। उस अनजान आदमी ने अर्जुन से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? अजित ने उस आदमी को कल रात की घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया नहीं रही।